हाय दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग सुनने में जितना आसान लगता है बल्कि है नहीं इतना आसान, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अगर आपने एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग सीख लिया और समझ लिया तो यू आर द किंग इन द शेयर मार्केट। यस दोस्तों, जो सवाल अभी आपके मन में चल रहा है मुझे पता है कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, तभी अचानक से कुछ टाइम के बाद ही आपका ट्रेड डायरेक्शन आपके ऑपोजिट जाने लगता है और आपका लॉसेस हो जाता है। जब आपका लॉसेस चलता है तो आप भी पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहते हो, लेकिन जब आपका प्रॉफिट में जाता है वही ट्रेड, आप क्विकली प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से तुरंत निकल जाते हो। ये सब आपके प्रॉब्लम्स थे। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई एम क्लियरली से टू यू, आपका कोई डाउट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बचेगा ही नहीं। आपका पूरा जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आज इस वीडियो के दौरान जो टॉपिक मैं आपके साथ टच करूंगा वो है व्हाट इज इंट्राडे। आपको पहले इंट्राडे क्या है उसको समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और थर्ड पॉइंट, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वोलेटिलिटी और ट्रेंड को भी देखना है, क्योंकि आप जब एक दिन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा और तुरंत देखना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत नहीं देखोगे आपको वोलेटिलिटी कैप्चर करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, क्योंकि यही आपके कैपिटल को सेव करेगा और कैपिटल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक एक चीज आज आपको इंट्राडे के बारे में बारीकी से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप है, जैसे इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर्स, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन उससे ही एक पार्ट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज आपने कोई शेयर बाय किया, आज ही तुरंत शाम होने से पहले 3:25 से पहले ही उस शेयर को आपने सेल कर दिया, या चाहे आप आज कोई शेयर को सेल कर दिए और 3:25 से पहले उस शेयर को आपने बाय कर लिया, यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। आज ही के आज ट्रेड लो और आज ही के आज कोई प्रॉफिट या लॉस करके निकल जाओ मार्केट से। और एक गहरी बात जो आपके दिमाग में आज आ जाना चाहिए कि क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स भी आता है और स्टॉक्स भी आता है। सो अगर आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप स्टॉक्स में ही जाओ, क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एंड देन जो बहुत दिन 5 या 6 साल मार्केट में है, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल पड़ा हुआ है तो आप सेलिंग या बाइंग बोथ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो द टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे, कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज करें इंट्राडे के लिए? सो आई प्रेफरली रिकमेंडेड टू यू इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर आज आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके लिए 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 13 मिनट्स को आप फॉलो कर सकते हो। जब आप मार्केट को पिछले दिन या आज सुबह प्री मार्केट ओपनिंग से पहले एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम पे आप 1 आवर से मैक्सिमम 4 आवर्स तक आप ट्रेंड को देख सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड को एनालाइज करके ही शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होगा। क्योंकि आप मिस मत कीजिए, टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, कोई कोई ट्रेंड ऐसा क्या होता है, आज आप एक ट्रेड लेना 5 मिनट में उसका जो चार्ट अलग बन जाता है, 15 मिनट्स में चार्ट अलग बन जाता है। 5 मिनट में आप देखोगे आप बाई डायरेक्शंस में आपने ट्रेड लिया है, 5 मिनट में एक कैंडल के बाद ही दूसरा कैंडल आपका सेलिंग में आ रहा है। लेकिन वही कैंडल जब आप 15 मिनट में देखोगे तो वो क्या बन रहा है, डोजी बन रहा है या हाफ ऑफ द बुल कैंडल्स भी बन रहा है। तो यही साइकोलॉजी रहता है कैंडल्स में। साइकोलॉजी से समझ में आया। थर्ड पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी रिलेटेड। सो चलिए समझते हैं साइकोलॉजी को। देखिए, ये एक हर वक्त हर दिन का गेम है। आज आप आए, आज आपका पैसा बना या नहीं बना आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट इज द किंग। आपको मानना पड़ेगा कि आपके ट्रेडिंग के अंदर ही कोई गलती है। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% काम करता है, ये 90% काम करता है। सबके मैक्सिमम विन रेशियोज कितने होते हैं? 60-40, 70-40। तो कैसे आप हर दिन पैसा कमा सकते हो? आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। अगर आज आप कोई ट्रेड ले रहे हो
एंड उस ट्रेड आपका खराब जा रहा है तो उसमें इतना ही कैपिटल आपको यूज करना पड़ेगा जिससे कि लॉसेस होने के बाद भी आपका माइंड नेक्स्ट डे के लिए फोकस रह पाए और आप दूसरे दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बना सको। जब पैसा बना पाओगे 7 दिन या 8 दिन 10 ट्रेड के अंदर बना लिए ना तो आपका ऐसे ही प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, प्रॉफिट स्मॉल होना चाहिए लेकिन पैसा बनते रहना चाहिए। आप एक दिन इतना लॉस ले लिए कि वही पैसा रिकवरी करने में आपका पूरा महीना या 2 महीना निकल गया तो उससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। और इस कारण ही कई ट्रेडर मार्केट में आए, उसका साइकोलॉजी खराब होने के कारण वो मार्केट से तुरंत निकल गए पैसा गवा के। सो आपके साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो ऐसे ट्रेड लो। चाहे आप पेपर ट्रेडिंग करो, पहले पेपर ट्रेडिंग से सीखो आपका स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रहा है, कौन से मार्केट पे आपका स्ट्रेटेजी सही बैठ रहा है, कौन सा दिन आपका ट्रेडिंग सही जा रहा है, सब कुछ देखने के बाद करो। कम से कम आपके पास 15 दिन तो होगा ही ना, 15 दिन ट्राई करो। 15 दिन ट्राई करने के बाद लाइव मार्केट में आके अपना गेम बनाओ। द फोर्थ ऑप्शन, वोलेटिलिटी एंड ट्रेंड। क्योंकि हम आज ही खरीद रहे हैं और आज ही बेच रहे हैं, दैट्स व्हाई हमें टेंशन रहता है कि आज का मार्केट का ट्रेंड मूड कैसा रहेगा या मार्केट में वोलेटिलिटी कैसा रहेगा। अगर आप डेरिवेटिव्स चाहे फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो ना दोस्तों, तो उसमें तो वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा ही ज्यादा है। क्योंकि आज ही आप लोगे, आज ही आप मार्केट में जाओगे तुरंत लॉस होगा। लॉस ज्यादा नहीं, लॉस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10,000 50,000 तक लोग लॉसेस ले लेते हैं डेरिवेटिव्स में, क्योंकि उनके पास कैपिटल है, वो नेक्स्ट दिन साइकोलॉजी को ठीक रख के बना सकते हैं। अगर एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपके पास इतना पैसा अगर है भी तो आप मार्केट में मत लाओ, आपके अकाउंट में रख दो, थोड़ा थोड़ा जब सीख पाओगे तब लाओगे। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझोगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा। और मार्केट जब प्री ओपन होता है ना, उससे पहले कई सारे हमारे पास न्यूज आते हैं, चाहे वो ग्लोबल न्यूज हो या हमारे इंडियन मार्केट से ही न्यूज हो। सब कुछ जोड़ के अगर मार्केट का क्लियर मूड लग रहा है ना तो आप उस क्लियर साइड में जाओ। अगर आज मार्केट सेलिंग में है, ग्लोबल मार्केट सब कुछ, तो आप इंडियन मार्केट मैक्सिमम 90% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आज मार्केट 90% जाएगा। हिंदी में एक कहावत है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। यस, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड बट नॉट फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड अगर हम इन्वेस्टर्स है या स्विंग ट्रेडर्स है, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग टर्म में ही सेम टाइम पे काम करता है। लेकिन अगर आप डेली का डेली पैसा बनाना चाहते हो तो डेली मूड आपको देखना पड़ेगा, डेली न्यूज आपको फॉलो करना पड़ेगा, उससे ही आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो और वोलेटिलिटी को मेजर कर सकते हो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो दोस्तों ऐसा ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो आपके पास आज कैपिटल है, कल नहीं रहेगा। आज आपके पास कैपिटल है तो उस कैपिटल को पहले आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो आप क्या सोचोगे, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो पैसा मेरा रहना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे देखना पड़ेगा। अगर आप एक दिन लॉस करते हो तो दूसरे दिन आपका माइंड ऑलरेडी वो पॉजिटिव साइड में जाएगा कि आज मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए। लेकिन मार्केट में ऐसा कोई फोर्सफुली इंसेंटिव्स काम नहीं करता, बिकॉज अगर आज लॉस हुआ तो कल भी लॉस हो सकता है, परसों भी लॉस हो सकता है। दैट्स योर फॉल, नॉट मार्केट फॉल। अगर आप ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हो तो आपका लॉस होगा। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ गलतियां है तो आप लॉस करोगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आप हर दिन काम कर रहे हो तो आपका 2:1 रेशियो, 2 का प्रॉफिट लेवल रहना चाहिए, 1 का लॉस लेवल रहना चाहिए, या ज्यादा से मैक्सिमम 3 रहना चाहिए या 1 रहना चाहिए। 3 में प्रॉफिट बुक करो या 1 में लॉस लेके निकल जाओ। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो हिट होना चाहिए, वो हिट होने के बाद आप तुरंत निकल जाओ। नहीं तो क्या हुआ, आप मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास आया, आपने वेट किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन आपने स्टॉप लॉस को भी मूविंग कर दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है और ऐसे आप ट्रेडर बनना नहीं चाहते हो। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। एक दिन का नहीं, मेरे 7 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो के दौरान शेयर कर रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए और जुड़े रहिए।